है दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं जा रहा हूँ जोगेश्वरी केव्स, जो कि जोगेश्वरी ईस्ट में है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं मीरा रोड स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। सुबह के इस समय चर्च गेट की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन में जबरदस्त भीड़ रहती है, जिसकी झलक आप सबको दिखाऊंगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ट्रेन आ गई है और यह पहले से ही भरी हुई है। मैं मुंबई में लगभग 20 साल से रह रहा हूँ और पहली बार इतनी भीड़ में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस समय इस रूट पर कभी भी ट्रेवल नहीं किया। लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए मैं अंदर चला गया और लोगों ने काफी सपोर्ट दिखाया, क्योंकि अंदर आते ही मैंने आसपास के लोगों को बता दिया था कि ये मेरी पहली बार इतनी भीड़ में यात्रा है। आप सबको भीड़ का नज़ारा दिखा देता हूँ, जिससे आप सबको अंदाजा हो जाएगा कि मुंबई की जिंदगी कैसी है और लोग एक दूसरे का कितना सपोर्ट करते हैं। मलाड स्टेशन के बाद भीड़ काफ़ी कम हो गया, जिसके वजह से मैं गेट की ओर आ गया और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि भीड़ में बॉडी का अच्छा खासा मसाज हो चुका था। लगभग आधे घंटे का समय लगा, मैं जोगेश्वरी स्टेशन पहुंच गया। यहाँ मैं अपने फ्रेंड का वेट करने लगा, जो पिछले कुछ ब्लॉक से मेरे साथ रहता है। यही है वो शख्स जो रैंप वॉक करते हुए आ रहा है। एक्चुअली ये भी कांदिवली स्टेशन से साथ में आने वाला था, लेकिन ये लेट हो गया और मेरी ट्रेन तब तक निकल चुकी थी। तो दोस्तों, अभी जा रहा हूँ ईस्ट की ओर और बाहर निकलने पर यही सीधा रास्ता लेना है, क्योंकि गूगल मैप का सहारा लिया था हमने, जिससे एक ही जगह पर हम लोग गोल गोल घूम रहे थे। यही सीधा रास्ता आपको पकड़ना है और करीब 5 मिनट बाद वेस्टर्न एक्सप्रेसवे आ जाएगा, जिसको पार करते हुए आपको सीधे जाना है। करीब 5 मिनट बाद एक चौक आएगा, जहाँ से लेफ्ट की ओर आपको मुड़ना है। आपको पूरा रास्ता इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गूगल मैप से मुझे जो परेशानी हुई वो आप सबको ना हो। सीधा जाने पर आपको वापस लेफ्ट की ओर मुड़ना है और उसके बाद राइट की ओर मुड़ना है। कुछ दूर सीधा चलने पर लेफ्ट साइड की ओर आपको मंदिर दिखाई देगा और मंदिर के जस्ट अपोजिट से गुफा वाला रास्ता शुरू होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी हेल्प करेगा यहाँ तक आसानी से पहुँचने में। यही गली जैसा रास्ता गुफा की ओर जाता है। अंदर एंट्री लेने से पहले हमने अपने जूते चप्पल बाहर निकाल दिया, क्योंकि अंदर मंदिर भी है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आपको गुफा में प्रवेश करना है। अंदर जाते ही सबसे पहले आपको जोगेश्वरी माता मंदिर दिखाई देगा। यह मंदिर के पीछे का हिस्सा है। लेफ्ट साइड की ओर से आप मंदिर के सामने वाले भाग की ओर जा सकते हैं। पहले अंबोली गुफाओं के नाम से जानी जाने वाली जोगेश्वरी गुफाएं लगभग 1500 साल पहले स्थापित की गई थीं। मुंबई के बिल्कुल मध्य में स्थित जोगेश्वरी गुफाएं सबसे बड़ी होने के साथ साथ पूरे देश में सबसे पुराने गुफा मंदिरों में से एक है। ये पूर्व बौद्ध गुफा मंदिर 6वीं शताब्दी के हैं और अब इनमें हिंदू और बौद्ध दोनों मूर्तियां हैं। गुफाओं के भीतर भगवान हनुमान, शिव, गणेश और देवी जोगेश्वरी, जिन्हें कुल देवी भी कहा जाता है, के विभिन्न मंदिर हैं और स्थानीय लोग उनकी पूजा करते हैं। जगह जगह आपको खुली नालियां भी दिखाई देंगी। अभी आप गणेश जी की मूर्ति देख रहे हैं, जो कि लगभग 1500 साल पुराना है, जो फ्लोरोसेंट नारंगी रंग में रंगे हुए हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। 2 विशाल मानव संरक्षक आकृतियां अलंकरण के टुकड़ों के साथ दरवाजे के दोनों ओर खड़ी हैं। आगे कुछ दूर और ऊपर की ओर जाने पर लोगों के घर आदि दिखाई देंगे। नालियों में जो पानी बह रहा था, वह पानी इन घरों से निकलने वाला पानी है या फिर पहाड़ का पानी है, यह कंफर्म नहीं कहा जा सकता। ऊपर की ओर का आप सबको एक बार पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद उसी रास्ते से वापस लौटूंगा और जोगेश्वरी माता की ओर वापस जाऊंगा। इन गुफाओं को 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। बाद में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया था। वापस उसी रास्ते से लौटते समय जोगेश्वरी माता के मंदिर में प्रवेश करने से पहले द्वार के दोनों ओर आपको नक्काशियां देखने को मिलेंगी। वर्तमान में इन गुफाओं को ASI द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। हालांकि इन गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया है, लेकिन वास्तव में संरक्षित करने के लिए बहुत कम काम किया गया है। गुफा के दूसरे साइड आने पर बहुत बड़ा हॉल जैसा एरिया है। यहाँ पर बहुत से लोग पूजा पाठ करवा रहे थे। शुरुआत में हमें लगा कि यहाँ शादी जैसा कुछ हो रहा है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे लास्ट तक समझ नहीं आया कि यह किस प्रकार की पूजा पाठ थी। समय की कमी होने की वजह से मैंने लोगों से पूछा भी नहीं और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना भी सही नहीं समझा। हॉल से बाहर राइट की ओर अंदर भगवान शिव का शिवलिंग भी है। इतिहासकारों का मानना है कि 500 ईसा पूर्व में
वाकाटक राजा हरिसेन की मृत्यु के बाद, जिन्होंने अजंता की गुफाओं में बहुत सारे निर्माण कार्य कराए थे, अजंता के कई कारीगर अपने कौशल को अन्यत्र लागू करने की तलाश में इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों ने पश्चिम की ओर आधुनिक मध्य प्रदेश के हिंदू कलचुरी साम्राज्य की यात्रा की होगी और उस पर काम करना शुरू किया होगा, जिसे आज जोगेश्वरी गुफाओं के नाम से जाना जाता है। जोगेश्वरी गुफा परिसर को इस क्षेत्र के सबसे पुराने हिंदू गुफा परिसरों में से एक माना जाता है। जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन से यहाँ तक पहुँचने में 15 से 20 मिनट का समय लगा था। आप चाहें तो रिक्शा भी ले सकते हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे जहाँ से हमने क्रॉस किया था, वहीं पास में जोगेश्वरी मेट्रो स्टेशन है। आप वहाँ से भी आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, यही रहा आज का व्लॉग। और हाँ, आप सबको एक चीज़ और बता दूं कि गुफा में एंट्री करने का कोई भी फीस नहीं है। आप कहीं भी आसानी से घूम सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।